आकाश नाम का लड़का जो कि आईएएस है और वह कहीं दौरे पर गया था, तो वहाँ पर एक महिला उसकी गाड़ी के सामने आ जाती है। और जैसे वह महिला गाड़ी के सामने आती है तो वह रोने लगती है कि आकाश मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई और मुझे माफ़ कर दो। लेकिन वह जो लड़का होता है उसकी एक नहीं सुनता है और वह उसे छोड़ करके वहाँ से निकल जाता है। आखिर क्या तो इनके बीच में हुआ था, कौन वह लड़की थी और क्यों वह माफ़ी मांग रही थी, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें दोस्तों। इन घटनाओं से बहुत कुछ सीखने को मिलता है अपने जीवन के बारे में कि जीवन के अंदर हमें कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना भोपाल के अंदर घटित होती है दोस्तों, जहां पर एक आकाश नाम का लड़का है जो कि शहर में रह करके बीएससी की पढ़ाई कर रहा होता है। शहर में, जैसे कि भोपाल के अंदर, शहर में रहने का मतलब भोपाल के अंदर रह करके वह बीएससी की पढ़ाई कर रहा है। रहने वाला वह किसी गाँव का है। उसके साथ उसके पिता भी हैं जो कि उसको पढ़ाने के लिए उसके साथ शहर में अपना ऑटो लेकर आए हैं गांव से, और उस ऑटो को वह भोपाल में चलाते हैं और उससे जो आमदनी होती है उस आमदनी से अपने बेटे की किताबें, उसकी फीस, उसके कपड़े, रहने सहने का खर्चा, ये सारी चीज़ों की पूर्ति उसका पिता ऑटो चलाकर वहाँ पर किया करता है। आकाश की माँ है जो कि गांव में झाड़ू पोछा बर्तन लोगों के घरों में करती है, तो वह गांव में रह जाती है। इकलौता बेटा था घर वालों का, तो अब यहाँ पर बाप बेटे शहर में रह करके अपना काम यहाँ पर कर रहे होते हैं। आकाश की ही कॉलेज के अंदर एक लड़की पढ़ा करती है, निधि, और वह भी बीएससी पढ़ रही है। दोनों एक साथ पढ़ते हैं और दोनों की फाइनल ईयर है। दोस्तों, इन दोनों की मुलाकात फर्स्ट ईयर से ही हो गई थी। निधि जो है, उसके घर में उसके पिता की तो मौत हो चुकी है, माँ है अकेली जो विधवा है, और उसका एक भाई है जो कि उससे बड़ा है। और उसका भाई उसके लिए पैसे वगैरह भेजा करता है, कहीं नौकरी वगैरह किया करता है। निधि भी गरीब ही है, वो ज़्यादा अमीर नहीं है। अब तो यहाँ पर ये दोनों एक साथ जब पढ़ते हैं कॉलेज के अंदर, तो दोनों की दोस्ती हो जाती है और इनकी दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि अब ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। और इन दोनों का प्यार किसी से छुपा नहीं था। इधर जो आकाश का पिता होता है उसको भी पता था, उसको कोई एतराज़ नहीं था। अब दोस्तों, यहाँ पर दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़े हुए थे। निधि के घर वालों को भी पता था कि भाई निधि प्यार करती है आकाश नाम के लड़के से, तो इसी तरह से मामला चल रहा होता है। एक दिन की बात होती है, घर से फ़ोन आता है आकाश के पिता के फ़ोन पर, और घर से फ़ोन ये आता है कि जो आकाश की माँ है वह गिर गई थी और उसके पाँव में चोट लग गई थी, और उसके बाद वह बहुत ज़्यादा बीमार भी हो गई थी। तो अब वहाँ पर देख रेख करने वाला कोई नहीं था। तो आकाश कहता है कि बाबा आप चले जाओ और माँ का ध्यान रखना। लेकिन जो पिता होता है वह कहता है, बेटा तुम्हारा खर्चा कैसे चलेगा, जो तुम्हारा पढ़ाई लिखाई में खर्चा आता है। तो आकाश कहता है कि बाबा मैं अब जवान हो गया हूँ, मैं बच्चा नहीं हूँ, आप मेरे साथ साथ घूमते हो, मैं नौकरी कर लूँगा और पार्ट टाइम कोई नौकरी करके मैं अपने खर्चे को उठा लूँगा, तुम चिंता मत करो, पर माँ के पास चले जाओ। अब तो जो आकाश होता है अपने पिता को गाँव भेज देता है ऑटो लेकर के, और उसके बाद जो आकाश होता है वह कहीं पर पार्ट टाइम की जॉब कर लेता है और उस जॉब से उसका खर्चा निकलने लगता है और अपनी पढ़ाई को अभी भी बरकरार वह बनाए हुए था। 1-2 महीने गुजरने के बाद अब जो पिता होता है वह आने की कहता है, लेकिन आकाश कहता नहीं बाबा आपको यहाँ पर घूमने की ज़रूरत नहीं है, आप वहीं पर ऑटो चला लिया करो, ये बहुत बड़ा शहर है, कुछ हो जाए तो अब आकाश अपने पिता को बुलाता नहीं है, कहता है कि मैं अब यहाँ पर अपना काम खुद चला रहा हूँ, आप वहीं पर रहो मम्मी के पास। अब उसके बाद 2 महीने गुजर जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, निधि के भाई का फ़ोन आता है और कहता है कि निधि अब तुम आ जाओ, तुम्हारी फाइनल ईयर के एग्ज़ाम हो जाएंगे और अब मैं इससे आगे तुम्हें नहीं पढ़ा सकता, तुम शादी कर लेना। और बस यहीं तक था मेरे बस की, अब मेरा इतना बस की नहीं है। निधि अब इस बात को आकाश को बताती है कि मेरे भैया कह रहे हैं कि अब इससे आगे पढ़ाई नहीं करवा पाऊंगा। लेकिन आकाश कहता है नहीं निधि, तुम आगे पढ़ाई करो, कुछ बनोगी पढ़ाई करने के बाद। अब तो यहाँ पर दोस्तों फाइनल ईयर में इनके अच्छे नंबर आते हैं, उसके बाद की पढ़ाई भी शुरू हो जाती है। और जो आकाश होता है वह निधि की फीस भरने लगता है, कहता है कि मैं तुम्हारा खर्चा उठाऊंगा, तुम चिंता मत करो। और अब आकाश और डबल ड्यूटी कर लेता है और अब निधि का भी खर्चा आकाश खुद उठाने लगता है। इसी तरह से ये दोनों पढ़ रहे थे, एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो कि सरकारी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे थे साथ में। अब एग्जाम भी देते, तैयारी भी करते, कई जगह पेपर दिए थे, लेकिन अभी बात नहीं बन रही थी दोनों की। तो अब यहाँ पर निधि दिल्ली जाना चाहती है बैंकिंग की पढ़ाई करने के लिए। तो अब जो आकाश होता है उससे कहता है तुम दिल्ली जाओ, खर्चा मैं उठाऊंगा। निधि को आकाश दिल्ली पढ़ने के लिए भेज देता है। निधि वहां जाकर खूब खर्चा जो करती है, आकाश खर्चे के पैसे भेजता है। और अब यहाँ पर आकाश फुल टाइम ड्यूटी करने लगा था
प्राइवेट जॉब, क्योंकि तैयारी उसकी ज़्यादातर हो चुकी थी, बस एग्ज़ाम देते थे, कुछ पढ़ाई लिखाई कर लिया करते थे। तो अब आकाश अपना गुजारा और अपने प्रेमिका निधि का गुजारा इस तरह से कर रहा होता, कुछ पैसे अपने माँ बाप को भी भेज देता, नहीं तो उसका पिता कहता है बेटा अभी हमें पैसे मत दो, तुम पहले कामयाब हो जाओ उसके बाद देख लेना। तो अब इस तरह से मामला चल रहा था। आकाश ने निधि को पढ़ने के लिए दिल्ली भेज दिया। निधि वहाँ पर पढ़ती लिखती है और दोस्तों पढ़ने लिखने के बाद उसका कोई एग्ज़ाम क्रैक हो जाता है और वह बैंक के अंदर मैनेजर बन जाती है। इस बात से आकाश बहुत खुश होता है। निधि वहाँ से एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद जब आकाश के पास आती है तो गले लगकर लिपट कर खूब रोती है कि यह सब तुम्हारी बदौलत है जो मैं आज मैनेजर बन गई हूँ, तुमने मुझे पढ़ाया था। आकाश कहता है कोई दिक्कत नहीं है, तुम कोई और थोड़ी हो, अरे मैं तुमसे शादी करूँगा, हम दोनों प्यार करते हैं तो हमारा परिवार हमारा ही तो है। तो उसके बाद जो निधि होती है ठीक है। अब निधि की जो पोस्टिंग होती है गुजरात में आ जाती है। आकाश कहता है कि तुम जाओ, तुम अपना काम करो और इधर मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, कोई ना कोई सरकारी नौकरी मुझे भी मिल जाएगी। अब तो निधि को आकाश अपने साथ ले जाता है। गुजरात में उसकी पोस्टिंग थी, वहाँ पर उसके लिए रूम वगैरह ले करके उसका सारा सामान सेट करके वह वहाँ पर उसको जमा करके आ जाता है और कहता है कि अच्छे से नौकरी करना, ध्यान दे। निधि वहाँ पर नौकरी करने लगती है। आकाश वापस आ जाता है भोपाल में, वह तैयारी करने लगता है, ऊपर से नौकरी भी कर रहा था। रोज दिन में कई बार फोन कर लिया करते थे, एक दूसरे का हाल चाल जान लिया करते थे, वीडियो कॉल वगैरह। अब धीरे धीरे कुछ समय गुजरता है तो दोस्तों जो निधि होती है वह फोन करने कम कर देती है। अब इस बात से आकाश सोचता है कि आखिर क्या मामला होगा। आकाश यही सोचता है कि नौकरी है, शायद टाइम नहीं मिलता होगा, तो इस बात को नेगलेक्ट कर देता है। इसके मन में कोई कैसा भी कोई दोष नहीं था। अब उसके बाद धीरे धीरे अब निधि इसके व्हाट्सएप का जवाब देना भी बंद कर देती है और एक दिन तो ऐसा आता है कि निधि अब इसके फ़ोन नंबर को पूरी तरह से ब्लॉक कर देती है। जैसे ही आकाश के फ़ोन नंबर ब्लॉक किया जाता है तो आकाश को बड़ा गुस्सा आता है कि मामला क्या हो गया, ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आकाश चुपचाप जाता है और जाकर के सीधा निधि के कमरे पर पहुंच जाता है शाम के समय, और जाकर वह देखता है कि निधि के कमरे में एक और पुरुष था। अब उसको देख करके आकाश भड़क जाता है, लेकिन निधि कहती है अरे नहीं, ये तो मेरे सर हैं। लेकिन आकाश कहता है कि इतनी रात को कौन सर मिलने के लिए आता है। अब इन दोनों के बीच में झगड़ा होता है। निधि को घमंड आ चुका था, वह सरकारी नौकरी में थी। अब निधि अपने प्रेमी आकाश को धक्के देकर निकाल देती है कि तुम कौन होते हो मेरी ज़िंदगी के ऊपर बोलने वाले, निकलो यहाँ से और आज के बाद यहाँ पर आ मत जाना। बड़ी बेइज्जती उसकी होती है। आकाश की बेइज्जती होती है तो वह वापस चल देता है, निधि को छोड़ देता है। लेकिन दोस्तों वह मन ही मन सोचता है कि मैं मरूंगा नहीं, इसने मुझे धोखा तो दे दिया, लेकिन मैं इसके धोखे के ऊपर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद क्यों करूंगा। वह बिल्कुल भी अब इस बात को ज़्यादा माइंड नहीं करता है, सीधा आता है। आकर के वह पढ़ाई फिर से तैयारी करने लगता है पढ़ाई की, और दोस्तों वह IAS का एग्ज़ाम क्रैक कर लेता है और वह अब IAS अफसर बन जाता है। जैसे वह IAS अफसर बनता है तो अपने घर जाता है। घर जाकर माँ बाप भी पूछते हैं कि निधि का क्या हाल चाल है, लेकिन वह निधि के बारे में ज़्यादा बात नहीं करता है। और उसके बाद दोस्तों वह अपनी ड्यूटी पर तैनात हो जाता है। जैसे वह ड्यूटी पर तैनात हो जाता है तो वह बैंक मैनेजरों की मीटिंग लेता है। सारे लोगों को इकट्ठा किया जाता है तो उसमें उसकी प्रेमिका निधि भी आती है, लेकिन वह निधि की तरफ देखता ही नहीं है, उसको भाव ही नहीं देता है। निधि उसको बता रही होती है कि हमारी बैंक इस तरह से लोन करती है, इस तरह से काम करती है। सारी मीटिंग खत्म होने के बाद अब जो लड़का होता है आकाश, वो अपनी गाड़ी में बैठता है, ड्राइवर से कहता है ड्राइवर गाड़ी चलाओ, लेकिन इतने में ही गाड़ी के आगे निधि आ जाती है और वह गिड़गिड़ाने लगती है कि आकाश रुको, मेरी बात तो सुनो एक बार। तो अब जो आकाश होता है ड्राइवर से कहता है गाड़ी रोको। उसके बाद निधि उसके पास आकर कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। लेकिन आकाश कहता है कौन सी गलती, कौन सी माफ़ी, तुम यहाँ मेरी लगती क्या हो। दोस्तों उसके बाद निधि रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है, मुझे माफ़ कर दो और मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। लेकिन दोस्तों आकाश उसकी तरफ देखता ही नहीं है, उसके रोने को भी नहीं देखता है, ना ही उसकी माफ़ी को सुनता है और कहता है कि तुम जैसी औरतों के मुंह मुझे लगना ही नहीं है, जिसके साथ मैंने पूरे जीवन भर, जब से तुम मेरे साथ पढ़ रही थी तब से लेकर लास्ट तक मैंने तुम्हारा संग दिया, तुम्हें पैसे भी दिए नौकरी कर करके, पढ़ाया लिखाया भी, और जब तुम मैनेजर बन गई तो किसी और के साथ अफेयर करके और मुझे ही भूल गई, मैं तुझे क्यों माफ़ कर दूं। और यह कह करके वह वहाँ से ड्राइवर से कहता है गाड़ी चलाओ, और वह वहाँ से निकल आता है। दोस्तों यह बात सही भी है। आकाश ने सोच लिया था कि मैं उस समय जब निधि ने उसको धक्के देकर निकाला था, अगर कोई और प्रेमी होता तो वह यही कहता कि भाई मेरा प्यार फेल हो गया और अब तो मैं इस दुनिया में रहने के काबिल नहीं हूँ, और उल्टा सीधा कदम उठा लेता।
और ये होता है दोस्तों, 90% लड़के ऐसा करते हैं, किसी लड़की से धोखा खा करके और फिर अपनी जान दे बैठते हैं, जबकि ये सरासर बेवकूफ़ी है। यहाँ पर आकाश ने तुरंत सोच लिया था कि इस लड़की के ऊपर जो धोखेबाज निकली, इसके ऊपर मैं अपनी जान दूंगा, बिल्कुल भी नहीं दूंगा। और उसके ऊपर थूक करके और वह सोचता है कि मैं अब मेहनत करूंगा, अपने जीवन को आगे बढ़ाऊंगा और इसके जैसी हज़ारों लड़कियां मिल जाएंगी। और यह बात सही है, हर उस लड़के को यह बात सोच लेनी चाहिए जो प्रेमिका से धोखा खाकर बैठा हुआ है या फिर कुछ गलत करने की सोच रहा है। लड़की के चक्कर में आकर, पत्नियों के चक्कर में आकर लोग अपनी जान दे देते हैं, बहुत गलत है। उनसे दूर हो जाएं और अपना ऊपर वाले के नाम में जुड़ जाएं, और भी कुछ नहीं करना है। तो दोस्तों बहुत ही गलत होता है जो किसी और के ऊपर लोग अपनी जान देते हैं। क्यों दे दें भाई, अपनी जान अपने लिए है, किसी और के लिए थोड़े। ऐसे ही थोड़े कोई प्रसाद थोड़े जान को ऐसे बांटते हुए घूमे। तो यहाँ पर दोस्तों इस लड़के ने अपनी हिम्मत से काम लिया, हिम्मत नहीं हारी और लगातार अपने प्रयास में लगा रहा और यह एक दिन IAS अफसर बना और अब इसके लिए हज़ारों लड़कियां लाइन लगाकर खड़ी होंगी। तो ऐसा ही होना चाहिए हर इंसान को, हर लड़के को। दोस्तों इन घटनाओं से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है और हम जान पाते हैं कि जीवन के अंदर कैसे कैसे मोड़ आ जाते हैं, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। लोग जो हिम्मत हार जाते हैं वो किसी काम के नहीं होते। वो ना ऊपर सुख पाते हैं भगवान के पास जा कर के, ना वो ज़मीन पर रह कर के सुख देख पाते हैं। तो इससे तो अच्छा है जिस चीज़ से आपको परेशानी है उस चीज़ से आप दूर हो जाए। अगर पत्नी परेशान करती है तो उससे दूर हो जाए। कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी पत्नी के साथ रहने की भी, या फिर ऐसी प्रेमिका के साथ रहने की भी जो आपकी जान की आफत बन रही है या फिर आपको पल पल धोखा दे रही है। तो अपने आप को संभालें, अपनी जान बहुत प्यारी होती है। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। दोस्तों अगर इस वीडियो को आप मेरे गोपाल चैनल पर देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल पर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें जिससे कि आगे बढ़े और ऐसी घटनाओं की स्टोरी मैं आपके समक्ष लेकर आता रहूँ। और अगर आप इसको फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे गोपाल फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करते जाइएगा, जिससे कि यह और आगे बढ़े और लोगों तक ये चीज़ें पहुँचें और जिससे कि घर गृहस्थी में हम जीने का कोई रास्ता ढूंढ सकें और कभी निराश ना हो, हताश ना हो, अपनी मेहनत पर विश्वास रखें। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊंगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।